ओके तनिष जी, आपका स्वागत है एग्री स्टूडेंट एग्री एस्पायर के चैनल पे। आपको पहले तो थैंक बहुत यू भाई। बहुत बधाई। आपका सिलेक्शन आईपीएस एफओ में हो गया। तो कैसा लग रहा है, घर में क्या माहौल है? सबसे पहले थैंक यू आकाश भाई एंड सेम टू यू। आपका भी पंजाब में हुआ है इसलिए तो आपको सर कौन सा बैंक अलॉट हुआ है? मुझे इंडियन बैंक अलॉट हुआ है। इंडियन बैंक। ओके ओके ओके। और तो सर हमारे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। सीएसए के कुछ जूनियर्स थे आपके जिन्होंने मैसेज किया कि तनिष सर को लाइए, उनसे स्ट्रेटजी हम जानना जी चाहेंगे। तो आपने जी जी। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब आप स्टार्टिंग फेज में थे, तो सबसे पहले आपने किस चीज़ पे फोकस करना चाहा? सिलेबस पे या पीवाईक्यू पे या बेसिक्स आपने उठाया सबसे पहले? भाई सबसे पहले मैंने अपना बेसिक क्लियर किया। जैसे वो एक्सपायरेंट या एग्रीकल्चर का एक्सपायरेंट होता है, तो जैसे वो करता है कि सबसे पहले नेमरा सुंडा पढ़ ली या उनका बस फर्स्ट या सेकंड पढ़ी। तो सबसे पहले मैंने अरुण कात्यायन और फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड निमरा सुंडा को फिनिश किया। देन उसकी फिर मैंने बाद में जो एग्री स्टूडेंट्स करके टेलीग्राम चैनल है उस पर कुछ स्टार्ट किया, जिससे मुझे कम से कम 7 या 8 नंबर का प्रॉफिट हुआ। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, एग्री स्टूडेंट से आपने की तैयारी। तो एग्री स्टूडेंट ने आपसे कोई चार्ज भी लिया था इसका, या फ्री ऑफ? सर, एग्री स्टूडेंट ने आपसे कोई चार्ज भी लिया था या फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सर्विस रहता है? नहीं, एग्री स्टूडेंट ने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया, और मैं एग्री स्टूडेंट को स्पेशली थैंक्स बोलूंगा। जितने भी उसके टीम मेंबर्स हैं, आप भी उसमें एक हो, आप मेरे दोस्त भी हो, उसके मेंबर भी हो, और सबको बहुत बहुत थैंक यू भाई। अच्छा सर, तो आपने बताया कि सबसे बेसिक बुक अरुण कात्यायन और सुंडा पढ़ना सभी को बहुत जरूरी है अगर एग्जाम निकालना है तो। बहुत जरूरी है भाई। अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम देने आप जा रहे हो या आप, तो जरूर कुछ ना करिए, लेकिन अरुण का अध्ययन दोनों फर्स्ट और सेकंड निमरा सुनरा तो पढ़नी ही चाहिए। इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो जी सर, आप डेप्थ कैसे डिसाइड करते थे कि मुझे इतना ही पढ़ना है? भाई ये कंफ्यूजन सभी में होती है, और भाई एग्जैक्टली मुझ में भी थी यही कंडीशन। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कितना डीप में जाऊं कितना डीप में ना जाऊं। इसके लिए मैं तो एक कट टू कट रिस्पॉन्स ये दूंगा कि अगर ये कंफ्यूजन किसी को है, तो सबसे पहले आप PYQ उठाइए। PYQ उठाने से आपको पता चला है कि क्वेश्चन किस लेवल के और कितना डीप किस टॉपिक से आते हैं और किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें ना माइंड को क्लियरिटी मिल जाती है कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना डीप जाना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती, जैसे मशरूम मशरूम कल्टीवेशन हो गया, सेरीकल्चर हो गया। ठीक है, इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ हम्म। सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमको डीप जाना पड़ता है। वो तब पता चल पाएगा जब हम PYQ उठा के देखेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। भाई मैंने मेंस का क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी नोट्स फॉलो करना या कुछ भी करना या PYQ सेट करना, पीछे हल सॉल्व करना, ये अलग चीज होती है। जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना, या आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना और देखना कि आप सही पढ़ रहे हो या सही डेप्थ में जा रहे हो। इसके लिए पता है क्या, इसके लिए जो मैंने एक्स्ट्रा चीज करी, जो मुझको सीधा कम से कम 10 नंबर की जिसको हेल्प मिली, मैंने ये किया। मैंने एग्री स्टूडेंट्स करके जो टेलीग्राम पे ग्रुप चलता है आप लोगों का, मैंने वो ज्वाइन किया। उससे मुझे डायरेक्ट हेल्प ये मिली कि मुझे क्वेश्चंस की डेप्थ में जाने का मौका मिला, और मुझे पता चला कि और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, या उनकी तैयारी कैसी चल रही है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो बस मैं ये बोलना एक्स्ट्रा चाहता था। और जहां तक मेंस के पेपर की बात है, तो मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं एग्री स्टूडेंट्स का मॉक दे रहा हूँ बस। बहुत मुझे यही बहुत लग रहा था। अच्छी। और मैं ये बोलना चाहूंगा, 3 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पहले गलत टिक किए, फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें रही प्रैक्टिस की वजह से। देन मैंने दोबारा को पूरा पेपर देखा और वो वाले क्वेश्चन मैंने सही टिक करे। ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है भाई। इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात की आपने कि हम खुश हैं कि आप हमारा ग्रुप ने आपको बहुत हेल्प की। अ, हम अच्छा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे सर कि फ्यूचर आईबीपीएस एफओ एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप एक गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो बुक्स में नहीं मिलती है? मैं एडवाइस यही दूंगा, आप पहले अच्छे से अपना सिलेबस खत्म करिए, बेसिक क्लियर करिए। ये ग्रुप चल रहा है, इसको ज्वाइन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी मॉक में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको छोड़िए नहीं,
आपको दूसरा मॉक नहीं लगाना है जब तक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर ना हो पीछे। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बी पॉजिटिव, और थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का टाइम निकाल के मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है हम लोगों का। तो सर आप मेडिटेशन किया करते थे अपने स्टडी टाइम में? मैं स्टडी टाइम में भी करता था, अभी भी करता हूँ मेडिटेशन। आई लव मेडिटेशन। ओके ओके। शायद सर आपकी हॉबी भी मेडिटेशन ही है। हाँ, बोल सकते हैं ये। काम डाउन होने के लिए कभी कभी, पहले कभी कभी करता था, लेकिन अब रेगुलर हूँ मैं इसी। बहुत अच्छी बात है सर, हमारे एस्पिरेंट्स को ये बात सीखनी चाहिए कि क्योंकि एफओ अब एक इजी एग्जाम नहीं रह गया है पहले की तरह। तो आपको अपना मेंटल हेल्थ भी साथ लेके चलना है, सब कुछ आपको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये एक साथ ही सारा रिजल्ट अपने को मिलता है। तो सर हम ये बिल्कुल। वीडियो यहीं एंड करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे एस्पिरेंट्स को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू सर हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आकाश सर।